Hi, welcome to the YouTube video of Civil's Notes. In this video, we are going to discuss the chapter number 6 of NCERT, class 6th, Political Science. This is the 6th video in the NCERT series that we are currently running on this channel. इस चैप्टर का नाम है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशंस भी क्लिक कर दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे चैप्टर का नाम से ही हमें पता लग रहा है, चैप्टर का नाम है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो चैप्टर में हमें गांव में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है या कैसे गांव में गवर्नेंस का मॉडल चलता है उसे हम डिस्कस करेंगे। अब इस चैप्टर में हमें एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल दी गई है कि और इस एग्जाम्पल की समरी में आपको बता देता हूँ। इस एग्जाम्पल की बेसिकली समरी ये है कि जो गांव में लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं उन्हें पहले बंद के फॉर्म में रखा जाता था, लेकिन अब जो इनका मेन काम होता है वो पटवारीज़ का होता है। जो पटवारी होते हैं वही गांव में जो लोगों के पास कितनी ज़मीन है या लोगों के पास कितनी लैंड है उसका रिकॉर्ड रखते हैं। तो पटवारी is known by different names in different states. In some villages, such officers are known as Lekpal, in other Kanongao और कर्मचारी और विलेज ऑफिसर एक्सेट्रा। अब अलग अलग शहरों में इनके अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन बेसिकली इन्हें पटवारी ही कहा जाता है। द पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज। जो पटवारी होता है उसी का मेन काम होता है कि जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं उन्हें मेंटेन करना और उन्हें टाइमली अपडेट करना। ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू लैंड। These districts are further subdivided. These subdivisions of a district are known by different names such as तहसील। अब एक जो शहर होता है उसे डिफरेंट हिस्सों में बांटा जाता है और एक हिस्से को तहसील कहते हैं। अब तहसील या तालुका, इनके जो हेड होते हैं उन्हें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो बेसिकली आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, और उनके अंडर रेवेन्यू ऑफिसर्स आते हैं जिन्हें तहसीलदार कहा जाता है। अब दे हैव टू हेयर डिस्प्यूट्स, दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारीज and ensure that the records are properly kept and land revenue is collected। अब जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते हैं उनके अंडर तहसीलदार्स होते हैं और तहसीलदार्स के अंदर पटवारीज होते हैं जिनका मेन काम प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स या टैक्स कलेक्शन होता है। They make sure that the farmers are easily obtain copy of their records, students can obtain their caste certificates etc. The तहसीलदार्स ऑफिसर इज़ ऑल्सो where the land disputes are held। अब जैसे आप किसी अपने शहर की कचहरी में जाएं तो वहाँ पे आपको तहसीलदार का ऑफ़िस मिलेगा। अब तहसीलदार के ऑफ़िस में कभी कभी अगर कोई किसानों के बीच में लैंड के ऊपर झगड़ा हो जाता है या दो लोगों के बीच में किसी ज़मीन के ऊपर झगड़ा हो जाता है तो उसे वहाँ पे एड्रेस किया जाता है, उसे वहाँ पे सुना जाता है। Farmers often require a copy of their land records together with a map as shown in the previous illustration. They have a right to this information. They may have to pay a small fee for this। अब जो फार्मर्स होते हैं उन्हें मैंडेटरी होता है कि जो भी उनकी ज़मीन है उनके कागजात उनके पास पूरे हैं और एक नक्शा जो उनकी ज़मीन का हो वो प्रेजेंट होना चाहिए। However, this information is not easily available and farmers sometimes have to face problems to get it. In some states, records are now being computerized and kept at panchayat office, so they are more easily available and regularly updated। अब किसानों को अगर वो रिकॉर्ड्स ईजिली ना मिले तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसीलिए अब कंप्यूटराइज्ड सिस्टम कर दिया गया है ताकि सब कुछ आसानी से अवेलेबल हो सके। और गांव में ही जो पंचायत के ऑफिस होते हैं, पंचायत का मीनिंग हमने डिफरेंट प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था, तो उसमें हमें पंचायत का मतलब पता लगा था। तो पंचायत के ऑफिस में ये रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है अ न्यू लॉ, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो इसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह थी कि जैसे कोई फादर है और उसकी डेथ हो जाती है
तो जो पहले के हिसाब से क्या होता था कि जो भी उसकी लैंड होती थी वो उसके बेटों के अमंग डिवाइड हो जाती थी। तो जो डॉटर्स होते थे उन्हें उसमें कोई भी हिस्सा नहीं मिलता था। लेकिन रिसेंटली द लॉ वाज चेंज्ड। इन द न्यू लॉ सन्स, डॉटर्स एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड, एंड नाउ द सेम लॉ विल अप्लाई इन ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री। तो इसमें बेसिकली जो पहले के मुकाबले डिस्क्रिमिनेशन होती थी उसे ख़त्म किया गया है, और जो लड़कियों के ख़िलाफ़ उन्हें लैंड अवेलेबल नहीं कराई जाती थी अब वो उन्हें अवेलेबल कराई जा रही है, ताकि उन्हें भी अपने फादर की जो प्रॉपर्टी थी उसमें अपना शेयर मिल सके। और ये शेयर बेसिकली इक्वल डिवाइड किया जाता है सब में। द लॉ विल बेनिफिट लार्ज नंबर ऑफ वीमेन। तो इससे जो भी कंट्री में बेसिकली जो 50% ऑफ द पॉपुलेशन है उसे फ़ायदा मिलेगा। अब इस चैप्टर की एक बार समरी देख लेते हैं। द चैप्टर हैज़ लुक्ड एट सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द गवर्नमेंट स्पेशली फॉर रूरल एरियाज। द फर्स्ट एग्जाम्पल रिलेटेड टू द मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड द सेकेंड मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड्स। जो पहले स्टार्टिंग में जो एग्जाम्पल थी वहाँ पे हमें जो एग्जाम्पल में जो कैरेक्टर्स थे उन्हें बताया गया था कि कैसे वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए काम करते हैं या उन्हें कैसे न्याय मिलता है। और सेकेंड एग्जाम्पल में हमने लैंड रिकॉर्ड के बारे में जाना। तो हमने यहाँ पे पटवारी के रोल को भी डिस्कस किया, और जो ये नया लॉ पास किया गया है हिंदू सक्सेशन एक्ट उसे भी डिस्कस किया। तो ये चैप्टर बहुत ही छोटा था और बहुत ही ईजी चैप्टर था। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है और ये वीडियो भी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारा चैनल सिविल्स नोट्स। थैंक यू।